नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजस्थान न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार माल ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के जिला कलेक्टर कार्यालय, जहां भौरिया ग्रामवासी सत्र के सभी ग्रामवासी अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है। तो हम जानना चाहेंगे क्षेत्रवासी से किस विषयों को लेकर ये ज्ञापन दे रहे हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बाबू सिंह है। सर, किस विषयों को लेकर आप जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे गए? हम ज्ञापन इस बात का दे रहे हैं, हमारी ग्राम पंचायत के 1.5 महीने से लोग लग रहा है ग्राम विकास अधिकारी के रूम से। वहाँ पे 19/9 को श्री अनिल कुमार वैष्णव के आदेश हुए हैं रायपुर से ग्राम सेवक पद पे, ग्राम विकास अधिकारी के पद पे। अब उनके पास कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, रूम के लोग लगा हुआ है। हमारा जाति मूल जन्म मृत्यु, अभी ये अग्निपथ की भर्ती चल रही है, चरित्र प्रमाण पत्र किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। बच्चे हमारे स्कूल आ रहे हैं तो 2-2 फीट पानी में निकल के आ रहे हैं। इतनी रास्ते की इतनी भयंकर बुरी हालत है कि हम वहाँ पे लोग हैं तो इतनी बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। सब जनप्रतिनिधि को, सरपंच को गालियाँ दे रहे हैं। हम वहाँ पे किसी प्रकार के पब्लिक के सामने बोलने में सक्षम नहीं है, कोई हमारे पास जवाब नहीं है। हम इसीलिए कलेक्टर साहब के सामने आदेश लेके पेश हुए हैं कि सर, इसके पूर्व आपने कोई जिला वहाँ के अधिकारी या प्रशासन को कोई सूचना दी? हमने पहले भी कलेक्टर साहब से अवगत करवाया है। एसीओ साहब ब्यावर को कलेक्टर साहब ने वहाँ पे भेजा है पाटन पंचायत में। बीडीओ साहब आए हैं, एसडीएम साहब ने, हमारे जो अनिल जी से पहले सुरेंद्र सिंह राठौड़ थे उनको एसडीएम साहब ने बुलाया, बोले कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। नहीं आने पर उनको निलंबित कर दिया एसडीएम मैडम ने। फिर भी वो चार्ज नहीं दे रहे हैं, अपनी हठधर्मी पे उतरे हुए हैं और ज़्यादा है, कोर्ट की धमकी दे रहे हैं। और इनका संघ बना हुआ है, संघ पूरा इनका सपोर्ट कर रहा है। सर, जिस प्रकार आपने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तो जिला कलेक्टर साहब से आप क्या अपेक्षा करना चाहेंगे? हम तो अपेक्षा यही रख रहे हैं कि कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमें आज ही जो ग्राम सेवक वहाँ पे जिसका आदेश हुआ उनको चार्ज दिलावे, अन्यथा हम यहाँ पे कलेक्टर साहब के सामने यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे, और नहीं तो सरपंच वार्ड पंच हम सब रिजाइन कर देंगे। दोस्तों, हमारे बीच सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सरपंच प्रतिनिधि साहिबा, जिस प्रकार ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप ग्राम सभा की मीटिंग 31 तारीख है, तो अब हम परेशान हो रहे हैं और ग्रामवासी सारे परेशान हो रहे हैं। उनके जाति मूल में जो भी ये साइन वगैरह वो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरपंच तो साइन कर दे, लेकिन ग्राम सेवक है ही नहीं, तो ग्राम सेवक के बिना हम क्या करें? और हमें इतना परेशान कर रखा है, और वो भी रायपुर के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं वो सब इतने परेशान कर रखे हैं लड़की को कि भाई आप उसको लगा लो, उसको लगा लो। अब जो है अनिल वैष्णव जी आए हैं, तो अब उनके लिए है, तो उनके लिए भी सुरेंद्र अब साफ मना कर दिया कि बोले कि मेरे को अभी टाइम नहीं है, कभी छुट्टी ले लेता, कभी क्या है। तो इस प्रकार हमें काफ़ी परेशान कर रखा है। 1-1.5 महीने से तो इतने परेशान हो गए कि शायद पंचायत जाना ही भूल गए हम लोग तो। क्यों? क्योंकि ग्रामवासी आते हैं, साइन सिर्फ साइन सरपंच के साइन होते हैं और बाकी के ग्राम सेवक जी के साइन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए काफ़ी परेशान है। और ग्रामवासी रस्तों से हर चीज़ से परेशान हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के साइन वगैरह नहीं हो पा रहे हैं। तो मैडम, आपने अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई की इस रोड के लिए? हम रोड सारी एप्लीकेशन हम लिख के दे चुके हैं। अविनाश जी को भी दी है हमने, PWD में भी दी है, हमारे जो रास्ते वगैरह ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, एसीओ साहब को भी दी है। जहाँ तक की एप्लीकेशन है, जहाँ जहाँ देनी थी सरपंच साहिबा ने सब दे दी है, SDM साहब को भी दी है। अब उसके बावजूद भी, आज इतना करने के बावजूद भी है ना, मतलब कि हमें कहीं से संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास में आए हैं कि शायद हमारे को यहाँ से कोई राहत। इन समस्या को लेकर और जानना चाहेंगे। हमारे बीच मौजूद है गांव भौरिया के क्षेत्रवासी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयपाल सिंह है। हम ग्राम पंचायत पाटन के उपचुनाव हुए हुए हमारे लगभग 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने के अंदर ग्राम सेवक हमारे सब प्रशासन ये सोच रहा है कि हमारे ऐसी का सरपंच बना हुआ है, उसको प्रताड़ित करने का काम प्रशासन कर रहा है। 5 महीने में 2-3 ग्राम सेवक चेंज हुए। फिर हम सभी ग्रामवासी शामिल होकर मंत्री महोदय श्री अविनाश जी गहलोत साहब के पास गए, और वहाँ से हम एक 19/9/2025 को अनिल कुमार वैष्णव को हमने ऑर्डर करवाया है। अब वापस आज 30/10/2025 हो गई। अब वो जो पहले उनके पास, जिनके पास चार्ज था, सुरेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने 1.5 महीने से चार्ज नहीं दे रहा है। हमने हमारी जो सरपंच साहिबा है, उन्होंने एसईओ साहब को, सीओ साहब को, सभी अधिकारियों को लिखित में लेटर भी दे रखा है। फिर भी ये चार्ज की कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी 9 तारीख को 9/9/2025 को हमारे ग्राम पंचायत में कैंप था। उस दिन हमारे रायपुर के एसडीएम साहिबा भी पधारे हुए हैं। हमने उनको सभी सरपंच, वार्ड पंचगण और ग्रामवासी वहाँ मौजूद होकर उनको बताया
तो हाथों हाथ उन सुरेंद्र सिंह राठौर ग्राम सेवक को फ़ोन लगाकर बोला, ग्राम सेवक ने बोला कि हम आधे घंटे में वहाँ उपस्थित हो रहा हूँ। आधे घंटे में नहीं आने की वजह से एसडीएम मैडम ने उनको निलंबित भी करवा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक चार्ज नहीं हो रहा है। और उसी ग्राम सेवक के चार्ज की जो रूम की चाबी है उसी ग्राम सेवक के पास है, और चाबी उनके पास होने की वजह से अब नया ग्राम सेवक लग भी गया तो काम कौन करेगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है उसके पास। तो हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन यही है कि साहब हमारे को चार्ज दिलवा कर हमारी ग्राम पंचायत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र हैं, कोई के मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, अभी आर्मी की जो भर्तियां चल रही है उनके लिए सरपंच और ग्राम सेवक के साइन चाहिए, तो वो सभी पूरे ग्रामवासी पूरी ग्राम पंचायत उससे वंचित हो रही है। मेरा कलेक्टर साहब से हमारी पूरी ग्राम पंचायत के हमें आज यहाँ सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच और सभी ग्रामवासी यहाँ मौजूद है। हमारा सर से निवेदन है कि सर कल हमारे गाँव हमारे पंचायत के अंदर कैंप भी है, वार्ड ग्राम सभा भी रखी हुई है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आज की तारीख में ही हमारे को ये रिकॉर्ड दिलवा कर, चार्ज दिलवा कर हमारा ग्राम पंचायत का काम सुचारू रूप से चालू करावे, नहीं तो फिर कल ग्राम सभा भी नहीं होगी और सभी ग्रामवासी आज तो सैकड़ों की संख्या में आए, कल इससे ज़्यादा लोग आकर हम आपके सामने बैठकर भूख हड़ताल कर अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारा रिकॉर्ड दरवा कर हमारी ग्राम पंचायत की जो दशा हो रही है उस दशा को सुधारने की कृपा करावे। तो आइए क्षेत्रवासी से और जानना चाहेंगे, हमारे बीच और मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? जय सर, सूबेदार गुमान सिंह, ग्राम पंचायत पाटन, तहसील रायपुर। सर हमारे ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं को बड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे कोई बीमार हो जाता है, कोई जल्दी में होता है, एम्बुलेंस है या कोई अधिकारी आता है, कोई भी स्कूल का कर्मचारी है या बच्चे हैं स्कूल जाना होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड का है। सड़क का आप देखेंगे जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। 3 साल से मैं भी गांव में रह रहा हूं, बहुत बुरी कंडीशन है। कई बार मैंने अधिकारी गण या हमारे जो कैंडिडेट हैं सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, उनसे भी अनुरोध किया है, लेकिन आज जो दशा देखेंगे ये बहुत बुरी बात है सर। ऐसी तो मैंने कहीं बॉर्डर पे या वहाँ पर भी नहीं देखा है। जो मेरे गांव के सड़क की हालत है बहुत मुश्किल हालत है। इसके साथ ही पानी का भी प्रॉब्लम है। पानी का जो टंकी हमने लगा रखे हैं, जब भी लगाया होगा आप कहीं भी देखेंगे जाएंगे उसमें कब सफाई हुआ उसका लिखा होता है, बट मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में 2, 3, 4 जो भी टंकी है, या आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं, साहब जो भी अधिकारी हैं चेक कर सकते हैं क्या हालत है। गंदा पानी पी रहे हैं, जो पानी रोड में भरा है वही चल ही रहा है, उसको कोई साफ़ करने वाला नहीं है। गड्ढे पड़े हैं, उसके काम कराने वाले नहीं है। तो प्लीज़ साहब को अनुरोध है, कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि हमारा जो समस्या का अनुदान करें। और जो हमारे बड़े भाई साहब है, उप सरपंच साहब, उन्होंने बताया कि जो अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए गांव का उसकी आवश्यकता ना पड़े और कलेक्टर साहब के कार्यवाही से ही हमारा काम सफल हो पाए। जय हिंद।